So hello guys, this is our next video of Adobe Animate. पिछले वीडियो में हमने इंटरफेस देखा था, एक बेसिक इंटरफेस की एक नॉलेज ली थी. नाउ मैंने आपको कहा था कि अब मैं धीरे धीरे आपको एक एक जो ऑप्शंस हैं उनको डिटेल में बताता जाऊंगा. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ऑप्शन. एक यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ आपको होम का एक जो साइन दिख रहा है, अगर इफ़ यू क्लिक ऑन दैट साइन तो आप होम स्क्रीन पे डायरेक्ट पहुँच जाते हो. आपको वहीं वही होम स्क्रीन दिखाई देगी जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी. यहाँ से आप न्यू पैनल, न्यू आपको फाइल क्रिएट करनी है वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ. और अगेन अगर आप मैं वापस एनिमेट पे क्लिक कर देता हूँ तो आप अपनी ओल्ड विंडो पे वापस आ जाते हैं. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट एंड द मेजर ऑप्शन, दैट इज टूल बार. इसके साथ हम चालू कर रहे हैं. टूल बार को आप कोलैप्स आइकन के थ्रू यहाँ से ऑन या ऑफ यहाँ से कर सकते हैं. इवन आप इसको यहाँ से ड्रैग करके इसको आप सेट करके देख सकते हैं इसके थ्रू भी. यहाँ आपको एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ ये दिखाई दे रहा है एक विंडो का, जिसमें कुछ मेन्यूज आते हैं. जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यू विल गेट सम ऑप्शंस लाइक लॉक का है. अगर आप चाहते हैं अपने टूल बार को लॉक करना कि ये यहाँ से पोजीशन फिर इसकी मूव ना हो, देन यू कैन लॉक इट. और लॉक करने के बाद अब आप इसको मूव करना चाहते हैं तो ये मूव नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट इसके अंदर जो चीज़ आती है वो आती है इसमें अनलॉक की. इसको आप अनलॉक भी कर सकते हैं. नाउ अनलॉक करने के बाद अगर आप इसको डॉक करते हैं यहाँ से तो ये आप पूरे के पूरे पैनल को डॉक करके और ऊपर नीचे जहाँ पे भी आपको इजी रहे यू कैन सेट इट. जैसे मैंने यहाँ ही सेट कर दिया, मैं वहाँ वापस डॉक करके यहाँ लेके आता हूँ तो मैं इसको वापस यहाँ सेट कर सकता हूँ. तो लॉक और अनलॉक का फर्स्ट ऑप्शन ये था. नेक्स्ट हेल्प है. इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग दिस टूल बार तो आपको ऑनलाइन अडोब के सॉफ्टवेयर्स की हेल्प यहाँ से मिल जाती है. जब आप क्लिक करेंगे तो आप पर्टिकुलर इस पेज पे लैंड हो जाएंगे और वहाँ पे जाके आप टूल बार से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं. दिस इज़ क्लोज एंड क्लोज ग्रुप. ये बेसिकली अगर आपको इस पूरे ग्रुप को या पर्टिकुलर चीज़ को क्लोज करनी होती है देन यू जस्ट क्लिक ऑन इट, ये क्लोज हो जाता है. इन केस अगर ये क्लोज हो गया है तो आप वापस से इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं. सभी अडोब के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें आपको जो ऊपर मेन्यू बार दिखाई देती है, मैंने आपको बताया था मेन्यू बार में सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. तो इसी मेन्यू बार में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है विंडोज़ का. तो विंडोज़ में जो भी सारी विंडोज़ हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगी. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जिन इन पे टिक लगा हुआ है ऑप्शंस पे, इट शोज़ कि ये सारे के सारे पैनल्स एक्टिवेटेड हैं. और जिन पे टिक नहीं है इट मीन्स दे आर नॉट एक्टिवेटेड. उनको एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करते हैं या इनके शॉर्टकट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो यूजिंग कंट्रोल F2 भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं. अदरवाइज आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका टूल बार वापस से यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा. तो आगे से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर विंडो यहाँ अपीयर या डिसअपीयर हो रही है देन यू जस्ट नीड टू गो टू विंडोज ऑप्शन और यहाँ से आप उसको अपीयर या डिसअपीयर कर सकते हैं. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे अभी प्रॉपर्टी बार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एसेट बार आपको यहाँ डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा. जब हम क्लिक करेंगे तो अब एसेट बार यहाँ से आपको शो हो जाएगा. और अब आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी बार यहाँ से हट गया है क्योंकि वो बैक में चला गया है. वापस आप क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टी बार आ जाता है. तो ऐसे आप इसको अपीयर या डिसअपीयर कर सकते हैं. नेक्स्ट, नाउ लेट्स सी द टूल बार. अगर आप इस टूल बार को समझना चाहते हैं तो एक बहुत ही सिंपल और इजी वे है. कोई भी जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर भी ये चाहते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर इजी टू हैंडल हो, लोग उसको इजीली यूज़ कर पाएँ, ना कि उनकी ऐसी सोच होती है कि लोग उसे यूज़ ना कर पाएँ. तो बट हमें उनका वो सिस्टम समझना होता है. अगर हम उसको इजीली हम समझ लेते हैं तो हम हर सॉफ्टवेयर को फटाफट और इजीली कर पाते हैं. तो देखिए यहाँ आप जब टूल बार को इसको देखते हैं तो आपको ये डिवाइडेशन का साइन दिख रहा है. यहाँ ये एक डिवाइडेशन का साइन है, ये दूसरा और ये तीसरा. तो व्हाट इट शोज, इन्होंने अलग अलग टूल्स को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है. जैसे ये जो 3-4 टूल्स आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं इस डिवाइडेशन से ऊपर, ये बेसिकली सिलेक्शन के टूल्स हैं जो आपको सिलेक्शन और मूवमेंट का ऑप्शन देते हैं. इसके बाद अगर आप ये वाला डिवाइडेशन देखते हैं तो ये वाले जो बीच के जो आपको टूल्स हैं ये आपको प्री शेप्स हैं जिनमें आप अलग अलग शेप्स क्रिएट कर सकते हैं.
आप लाइंस यूज कर सकते हैं, आप ब्रशेस वगैरह यूज कर सकते हैं, इरेजर यूज कर सकते हैं। तो दीज आर सम अदर ऑप्शंस। थर्ड जो आपको यहाँ ये दिखा रहा है, इसके ऊपर के जो ऑप्शंस हैं ये बेसिकली आपको फ्री हैंड ड्राइंग्स क्रिएट करने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए, या आपको पेंट यूज करना है उसके लिए, आपको आई ड्रॉपर टूल जो कलर सिलेक्शन के लिए काम में आता है उसके लिए आप ले सकते हैं, और एसेट रैप टूल होता है, ये भी आप इसको किसी भी बिटमैप इमेज या उनमें आप एडवांस एनिमेशन के लिए इजीली यूज करके रैपिंग कर सकते हैं। इसका हम आगे अभी देखेंगे। और लास्ट में जो ये जो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली जूम इन जूम आउट के लिए, और हैंड टूल होता है अपनी विंडो को मूव करने के लिए इफ यू आर वर्किंग इन अ जूम फॉर्मेट। तो इस तरीके से ये डिवाइड है। आप यहाँ नीचे जो आपको ये ऑप्शन एडिट टूल बार का दिखाई दिया है, यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा टूल्स और दिखते हैं जिनमें आपको अगर ज़रूरत है तो आप यहाँ से टूल को ड्रैग करके अपने टूल बार में यहाँ सेट कर सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको हटा सकते हैं। तो ये भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, इसको भी हम लेटर ऑन देखेंगे। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स बोलते हैं। ये हमने यहाँ क्लोज कर दिया है। लास्ट में ये ऑप्शन आपको कलर सिलेक्शन के लिए दिया जाता है, फिल कलर का, जिसमें आपको कलर पैलेट ओपन हो जाता है और जो भी कलर आप यूज करना चाहते हैं वो इससे इजीली यूज कर सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक फिल कलर का ऑप्शन होता है और नीचे स्ट्रोक कलर्स का। स्ट्रोक कलर बेसिकली किसी भी शेप की आउटलाइन को हम स्ट्रोक बोलते हैं। अगर आपको उसको वो सेट करना है देन यू कैन यूज इट। यहाँ आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये स्वैपिंग के लिए है। जैसे अभी स्ट्रोक कलर ब्लैक है और फिल कलर आपको ग्रेइश दिख रहा है। अगर मैं इसको स्वैप करना चाहता हूं तो मैं जैसे ही स्वैप करता हूं अब फिल कलर ब्लैक हो गया है और स्ट्रोक कलर ग्रे हो गया है। तो आप ये कर सकते हैं। और इवन आप इस पे जब ये एक और ऑप्शन है जो डिफॉल्ट में आपको ब्लैक और व्हाइट का ऑप्शन दे रहा है। तो टूल बार इस तरीके से सारा डिवाइडेड है। सेम चीज अगर यहाँ पे भी आप अदर पैनल्स पे भी देखते हैं तो वो भी डिवाइडेड है। सिंपली व्हाट यू नीड टू लर्न इज कि किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ है। ओके, तो अब हम एक एक टूल बार के एक एक टूल्स को और अच्छे से फैमिलियर होने के लिए इन टूल्स को भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।